समय के हिसाब से क्या-क्या होता है। ये जब ज्ञान पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है, बेहद का विश्व का ज्ञान समझ में आता है, तो आत्मा धीरे-धीरे शांत स्वरूप बन जाती है। आत्मस्वरूप का अनुभव वो करती है और उसके अंदर जब आत्मस्वरूप का अनुभव करती है, तब उसके अंदर परम शांति के वाइब्रेशन ही आता है। उसको आत्मस्वरूप का अनुभव करने से आत्मा को परम शांति मिलती है। आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में जाती है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही परम शांति, परम सुख, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप। ये आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप के संस्कार है। आत्मा जब निराकारी होती है, आत्मा जब क्रिएशन होती है, आत्मा का जब रचना किया जाता है निराकारी अवस्था में, तब वो आत्माएं ब्रह्मानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, ये सब परमानंद स्वरूपम, परम शांति के लिए वो होती है। उसके अंदर परम शांति उसका मूलभूत अधिकार है, मूलभूत संस्कार है। निराकारी आत्माओं का क्रिएशन के वक्त जो आत्माओं में जो संस्कार है परम शांति, परम सुख का, परम आनंद का, वो संस्कार के लिए अंदर से आत्माएं तड़पती है, तो आत्माएं के अंदर वो ज्ञान चाहिए जो उसको परम शांति, परम के परमानंद स्वरूप में ले जाए, परम आनंद का अनुभव कराए, परम सुख, परम शांति का अनुभव कराए। तो वो आत्माएं बेहद की आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं हैं। ऐसे तो हर कोई आत्मा, चाहे 1 कला की हो, चाहे 100 कला की हो, चाहे बेहद की हो, हर कोई आत्मा के अंदर मूलभूत संस्कार, आत्माओं के मूल संस्कार तो निराकारी रूप में जो आत्माएं बनी हैं, उसके जो संस्कार है, उसकी ओर खींचती रहती हैं, और वो संस्कार, वो शांति वो पाने के लिए ज्ञान के माध्यम से वो चारों ओर भटकती रहती हैं। ज्ञान, यहाँ ज्ञान परम शांति के लिए, ज्ञान के लिए वो इधर उधर जाती है, ज्ञान मार्ग में भटकती है। अंत में जब परम सत्य ज्ञान, बेहद का परम सत्य ज्ञान उसको समझ में आता है, तब वो आत्मा परम शांति, परम आनंद का अनुभव करती है, तब वो शांत हो जाती है। तब उसका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, मैंने जो परम शांति पाई है, वो सारी दुनिया को परम शांति का अनुभव करो, सारी दुनिया को परम शांति दो, और उसके मन के अंदर सबको परम शांति, परम सुख देना, और फिर ज्ञानदान महादान देना। उसको होता है कि मैंने जो ज्ञान पाया वो दुनिया को दूं, सारी दुनिया को ज्ञान दूं। वेद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, हुई द क्रिएटर, उसको जान लेता है। वेद के विश्व को, क्रिएटर को जानना, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इन आत्माओं को, ज्ञान से जानने वाले। तो ज्ञानी तो आत्मा, जब बेहद के ज्ञान की आत्मा, बेहद के ज्ञान से जानने वाली आत्मा बेहद की आत्मा कहलाती है। तो बेहद का ज्ञान जब बुद्धि में आ जाता है, तो परम सत्य तब उसकी बुद्धि में आता है। गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। एक को जानने से, वेद के परम पिता को जानने से सारा ज्ञान समझ में आता है, और वेद की परम शांति और परमाणु स्वरूप की अनुभूति होती है, और आत्मा एकदम निर्मल हो जाती है। आत्मा एकदम निर्मल, एकदम शांत स्वरूप होती है, तो उसके अंदर संस्कार वही इमर्ज होते हैं जो अनादि स्वरूप में होता है। अनादि माना निराकार रूप में। आत्मा साकार में भी निराकार का अनुभव करती है, साकार में रहकर भी निराकार स्टेज का अनुभव करती है। तब उसके अंदर रहम आता है, सारे संसार के लिए रहम आता है। वो आत्मा सारे संसार को परम ज्ञान देने के लिए कटिबद्ध होती है कि मैं सारे संसार को परम ज्ञान दूँ, सबको परम शांति का अनुभव कराऊँ, और ये विनाश को किसी न किसी तरह से रोकने चाहिए। तो धरती पर मृत्यु लोग 5 तत्वों को भी परम तत्वों के बदलने के लिए वो चाहता है कि परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया बदले। नहीं तो फिर काल अग्नि पैदा होगी, तो काल अग्नि से लोग जलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।